ओम शांति। आज की साकार मुरली है। डेट है 20/6/2022, 20th जून 2022। मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। अब ये स्थूल के लिए भी और आत्मा के लिए भी बाबा बता रहा है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल, मतलब मन बुद्धि से उसको भूलना है, क्योंकि ये विनाशी है। जैसे 2-3 मुरलियों में से बाबा अभी बता रहा है इन 2-3 दिनों से कि अपने जो सभी खाते हैं उसको खत्म करना है। तो देह और देह से संबंधित जो कुछ भी है उसको मन बुद्धि से निकालना है, उसको मन बुद्धि से भूलना है, उसमें से ममत्व निकालना है, क्योंकि ये सब विनाशी है। विनाशी मतलब क्या है कि ये सब अब खत्म होने वाला है ना। हमारा जिन जिन के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है वो सेटल करना है। जो हम समझते थे अभी तक कि ये मेरा है, ये अपना है, वो बाबा ने आकर अब हमें क्लैरिटी दे दी कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है ना। इन सब के साथ जो हम रोल प्ले कर रहे थे उस वजह से ये सब मेरे अपने बने हुए हैं। लेकिन अब बाबा हमें बेहद में लेकर गया है कि सभी हम एक दूसरे के हैं। ये सभी आत्माएं मेरे भाई है, ना कोई अपना ना कोई पराया, है ना। सभी एक जैसे है, सभी आत्माएं मेरे भाई है। तो हद से निकलकर बेहद में जाना है, तभी हम देह और देह से संबंधित सभी बातों को भूल पाएंगे, है ना। सभी अपने हैं, उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। मतलब सभी खाते हमें बंद करने हैं, सभी खाते खत्म करने हैं, सभी खातों को फुल स्टॉप लगाना है। मतलब हमारे लिए ये सब खत्म होने वाला है ना। ऐसे नहीं है कि ये सब मतलब खत्म ही हो जाएगा, मर जाएगा, पूरा विनाशी हो जाएगा। ये स्थूल की बाद की बात है। जब वो होगा होगा, होगा नहीं होगा बाबा जाने। लेकिन हमारे लिए, जैसे बाबा कहता है कि मर जीवा बन जाओ। पिछले जन्म में क्या हुआ था, कौन तुम्हारे माता पिता थे, कौन तुम्हारे भाई बहन थे, कौन तुम्हारे युगल थे, कौन तुम्हारे बच्चे थे, कौन तुम्हारे सगे संबंधी थे, कुछ भी तुम्हें याद नहीं है ना। वैसे ही अब बाबा के ज्ञान में आने से पहले जो भी रिश्ते आते हैं उन सबको मन बुद्धि से भूल जाओ, मन बुद्धि से निकालो, हद से बेहद में जाओ। हर एक को आत्मा समझो, हर आत्मा को अपना समझो, है ना। इस तरह से हमारे लिए ये सब कुछ अब खत्म होने वाला है। जैसे पिछले जन्म में हम, जैसे ही पिछले जन्म का हमने जब देह छोड़ा और इस देह को धारण किया, तो पिछले जन्म का हमारे लिए सब कुछ मर गया, हम सब कुछ भूल गए। वैसे अब भी बाबा के ज्ञान में आने के बाद, बाबा के ज्ञान में आने के पहले की सभी बातों को, मतलब देह और देह से संबंधित सभी बातों को हमें भूल जाना है। हमारे लिए ये सब खत्म होने वाला है। तो मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब नया खाता शुरू होने वाला है, नया रोल हम चूज करने वाले हैं, नया रोल प्ले करने वाले हैं। तो पहला जब तक पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम नए को पकड़ नहीं सकेंगे। इसलिए उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है, हमारे लिए खत्म होने वाला है। प्रश्न है, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो।
ऊपर जैसे महावाक्य में बाबा ने कहा कि ये सब खत्म होने वाला है। बाबा हर आत्मा को कहता है, हर आत्मा के लिए ये सब खत्म होने वाला है। स्थूल में खत्म होगा नहीं होगा इसमें जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। जैसे पिछले जन्म का हमारे लिए खत्म हो गया, हमने देह छोड़ा, जिस जन्म में हमने जैसे जैसे देह छोड़ा उस जन्म का हमारे लिए खत्म हो गया है ना। भूल गए हम कौन क्या था हमारे लिए, हम भूल गए। वैसे अब हमारे लिए सब खत्म होने वाला है। वैसे ही सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाप की याद में ही रहने का पुरुषार्थ करना है। सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? अब सतयुग मतलब ही बाबा आत्मा के लिए बोलता है। हर एक आत्मा को बाबा सतयुगी बना रहा है। सतयुगी मतलब सभी शक्तियों से, दैवी गुणों से, दैवी संस्कारों से भरपूर, संपन्न, समृद्ध, है ना। तो सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो। मैं आत्मा, मुझ में अभी क्या कौन कौन से विकार है, कौन कौन सी कमी कमजोरियां है, कौन कौन से अवगुण है। अभी सभी शक्तियों को, दैवी गुण, दैवी संस्कारों को धारण करने से कितना मैं दूर हूँ। कौन कौन से दैवी गुण, दैवी संस्कार, शक्तियां अभी भी मुझ में धारण नहीं हुई है। मतलब ही स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, अपने आप को चेक करते रहना है। क्योंकि हम चेक करेंगे तभी फाइंड आउट करेंगे, तभी चेंज कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे। तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो। जैसे बाबा कहता है कि स्वदर्शन करो, परदर्शन नहीं। स्वचिंतन करो, परचिंतन नहीं, है ना। अंदर कोई भी भूत ना रहे। अब बाबा भूत किसको कहता है? विकारों को, है ना। विकारों को, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को बाबा भूत कहता है। जो आत्मा देह से बाहर है उसको बाबा सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा कहता है ना। और जो विकार है, कमी कमजोरियां है, अवगुण है, उसको बाबा भूत कहता है। अब इसमें और भी एक बहुत अच्छे से समझने की बात है कि जब बाबा कहता है कि जब विनाश काल का समय आएगा तब कई भूतों की तुम में प्रवेशता होगी, ये बाबा कई मुरली में कहता है। तो हम क्या समझते हैं? हमारे लिए भूत मतलब क्या है? जो आत्मा शरीर से बाहर है ना। जिस आत्मा को शरीर नहीं मिला है उसको हम भूत समझते हैं। बाबा उसको भूत नहीं समझता है। बाबा विकारों को, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को भूत समझता है। जब बाबा कहता है कि विनाश के समय या अंतिम समय तुम में हर एक शरीर में अनेक भूतों की प्रवेशता होगी, इसका मतलब है कि बाबा वो भी कहता है कि एक एक आत्मा में अनेक भूतों की प्रवेशता होगी। बाबा शरीर में भी नहीं कहता है, आत्मा में कहता है। तो आत्मा में कैसे दूसरी आत्मा आ सकती है? समझने की बात है, मनन चिंतन करने की बात है ना। तो बाबा जब कहता है कि एक एक आत्मा में अनेक भूतों की प्रवेशता होगी या एक एक शरीर में अनेक भूतों की प्रवेशता होगी, इसका मतलब ये है कि ये सभी विकार है ना, जब विनाश होने लगेगा तो क्या होगा? हमें डर भी लगेगा। बाहरी वातावरण, जैसे कल की मुरली में बाबा ने बताया था कि जो वातावरण है बाहर का, जो बाहर का वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेवी बन जाएगा, है ना। तो ये देख के हमें डर लग सकता है, परेशान हो सकते हैं, हम हलचल में आ सकते हैं, अशांत हो सकते हैं, हेल्पलेस फील कर सकते हैं, असहायता फील कर सकते हैं। असहायता की वजह से, हेल्पलेसनेस की वजह से बहुत ज्यादा क्रोधी बन सकते हैं, बहुत ज्यादा दुखी बन सकते हैं, है ना। जैसे कोरोना काल में मनुष्य आत्माओं को हमने देखा, जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है उनको भी, और जिन्होंने बाबा को पहचाना है उनको भी हमने देखा कि उनमें कई सारे भूतों की प्रवेशता हो गई थी। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि इतने ज्यादा वो डर रहे थे। तो ये जो डर है, परेशानी है, चिंता है, दुख है, हेल्पलेसनेस है, क्रोध है, ये इन सबको बाबा भूत कहता है ना। तो जब ऐसी परिस्थिति बाहर आएगी, गंभीर परिस्थिति बाहर आएगी, वातावरण गंभीर बन जाएगा,
है ना, बहुत ज्यादा वायुमंडल हेवी बन जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उस वक्त बाबा कहता है कि एक एक शरीर में कई सारे भूतों की प्रवेशता होगी, मतलब कई सारे विकारों की प्रवेशता होगी, कमी कमजोरियों की प्रवेशता होगी, अवगुणों की प्रवेशता होगी, है ना। तो फिर क्या हुआ, इतना सारा किया हुआ पुरुषार्थ खत्म हो गया, पानी में मिल गया, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि हमें समय रहते अपने आप को इतना तैयार करना है। मतलब क्या करना है, बाप और वर्षे को याद करना है। मतलब क्या करना है, कोई भी आत्मा घटना परिस्थिति सामने आती है तो सबसे पहले बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में और वर्षे को याद, मतलब ज्ञान की पूरी क्लैरिटी कि ये होना ही है, नथिंग न्यू, ये हमारे लिए हो रहा है, ये हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा है। क्योंकि बाबा कई मुझे में ये भी कहता है कि अगर ये विनाश नहीं होगा, ये मनुष्य आत्माएं ये अगर इस तरह से बर्ताव नहीं करेगी तो फिर तुम्हारे लिए स्थापना कैसे होगी, फिर सतयुग की स्थापना कैसे होगी। ये लेफ्ट हैंड मेरे जो बच्चे हैं वो बाबा के ही बच्चे हैं, ये लेफ्ट हैंड रोल प्ले करना ये उनका पार्ट है, ये उनका पार्ट है, वही वो प्ले कर रहे हैं। तो वो अगर ये पार्ट प्ले नहीं करेंगे तो तुम राइट हैंड बच्चे जो है उनके लिए स्थापना कैसे होगी। तो तुम्हारे लिए ही ये सब तुम्हारी ही हेल्प कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। गलत बर्ताव जो हमें गलत दिख रहा है वो सही में असल में गलत नहीं है, वो बस उनका पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए कर रहे हैं। हमारे लिए वो स्थापना की तैयारी करने में वो हमारा ही सहयोग दे रहे हैं। ये पूरी ज्ञान की क्लैरिटी और शक्तियों को यूज करना है, क्योंकि बाबा वर्षा देता है ज्ञान और शक्तियों का। तो सहन शक्ति, धीरजता की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, है ना। इन सभी शक्तियों को यूज करना है। मतलब बाबा जैसे कहता है कि बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। तभी हम जब विनाश हो जाएगा, जब बाहर का वातावरण वायुमंडल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, तब हमारे में भूतों की प्रवेशता नहीं होगी। अगर हम समय रहते अपने आप को सभी ज्ञान की एक एक पॉइंट को धारण करेंगे, समझ लेंगे, यूज करना शुरू करेंगे, उसकी आदत बना लेंगे, है ना। शक्तियों को, दैवी गुणों को, दैवी संस्कारों को यूज करने की आदत बना लेंगे, वो हमारे संस्कार बन जाएंगे, नेचुरल नेचर बन जाएगा। तभी हमें भूतों की प्रवेशता नहीं होगी। तो बाबा कहता है कि सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। अंदर मतलब आत्मा में, मन बुद्धि में कोई भी भूत ना रहे, मतलब कोई भी विकार, कोई भी कमी कमजोरी, कोई भी अवगुण ना रहे, है ना। मतलब अपेक्षाएं, क्रोध, स्वार्थ, ईर्ष्या, मत्सर, अहंकार, आलस्य कुछ भी ना रहे। डर, परेशानी, चिंता, भय, अशांतता, ये कोई कमजोरी ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। अब आत्मा के लिए लक्ष्मी मतलब क्या, धन, लक्ष्मी को धन बोलते हैं। स्थूल में भी धन को लक्ष्मी बोलते हैं, आत्मा के लिए भी धन को लक्ष्मी बोलते हैं। अब धन मतलब क्या, आत्मा के ज्ञान, शक्तियां, दैवी गुण, दैवी संस्कार, ये आत्मा की लक्ष्मी हो गई, आत्मा का धन हो गया। तो अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। मतलब मन बुद्धि में कोई भी विकार होगा, कमी कमजोरी होगी, अवगुण होगा, तो संस्कार, दैवी शक्तियां, दैवी संस्कार, दैवी गुण, ज्ञान धारण नहीं हो पाएगा। वरना मतलब धारण करना। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। अब राजा अगर बनना है तो सबसे पहले तो स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी जो प्रजा है, मतलब अपने कर्मेंद्रिय जो है, स्थूल और सूक्ष्म, मतलब ये सभी हमारे कर्मेंद्रिय और मन और बुद्धि, है ना, इन सभी पर पहले राज्य पद प्राप्त करना है। इन सबको पहले प्रजा बनाना है, मतलब इन पर पहले कंट्रोल पाना है, इन पर अधिकार जमाना है, तभी हम राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। अब कई हमारे भाई बहन है ना, वो ऐसे समझते हैं, जैसे ही ये मुरली में पढ़ा जाता है कि रोना नहीं है, बाबा कहता है रोना बंद करो, तो हम क्या करते हैं, देह के लिए लेते हैं। इन आंखों से, देह की आंखों से जो पानी बहता है रोने की वजह से, उसको बंद करने की हम कोशिश करते हैं। ये नहीं है ना। बाबा आत्मा के लिए बोलता है। अब आत्मा का रोना मतलब क्या है, पश्चाताप करते रहना, हाय मैंने ऐसे क्यों किया, ये मुझसे ऐसे कैसे हो गया,
इतने 10 सालों से बाबा के ज्ञान हो फिर भी मुझसे गलती कैसे हो गई। और हम जो गलती हमसे हुई है ना, उसमें ही हम अटक के रह जाते हैं कि मुझसे ऐसे क्यों हुआ, मैंने ऐसे कैसे किया, मैं ऐसे क्यों करता हूँ, मुझसे ऐसे होता क्यों है। और फिर उसमें ही रोते रहते हैं, है ना। या फिर जैसे बाबा कहता है कि दुख में रहते हैं, डर में रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, है ना, टेंशन में रहते हैं। इस सब को बाबा रोना कहता है कि दुख के आंसू मत रो। मतलब ये जो दुख हम फील करते रहते हैं ना, ऐसे मेरे साथ क्यों होता है, या फिर मैंने ऐसे कैसे किया, बाबा का होते हुए भी मुझसे ये क्यों हो गया, बाबा का होते हुए भी मेरे सामने ये इतनी सारी शरीर की बीमारियां या फिर इतनी सारी हलचल में लाने वाली परिस्थिति मेरे सामने क्यों आती है। ये जो गलत संकल्प हम क्रिएट करते रहते हैं ना, ये क्यों, क्या, कैसे, ये जो क्यों का क्यों जो होता है, क्यों क्या कैसे का जो क्यों होता है ना, उसको बाबा रोना कहता है कि रोना मत करो, बुन 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 वो मत करो, है ना। जो कुछ भी है उसको फुल स्टॉप लगाओ और मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो इसको बाबा रोना कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि आंखों से जो पानी बहता है ना, उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना है। अगर कभी दुख होता भी है, कोई बात नहीं, आंखों से पानी आ गया, है ना, वो नेचुरल है ना। आंखों से पानी आना मतलब गलत नहीं है। किसी को हम देखते हैं तो खुशी के भी आंसू होते हैं, तो वो क्या गलत है? नहीं। वैसे ही दुख के भी अगर आंसू है तो बस आंसू आ गए एक मोमेंट के लिए, या फिर उस समय हमें रोना आ गया, फुल स्टॉप लगा दिया, है ना। ये तो एक रिएक्शन होती है ना, बॉडी की रिएक्शन होती है, तो उसको नहीं रोकना है। तो बाबा कहता है रोना प्रूफ बनना है, मतलब जो उसी में हम अटके रहते हैं ना, क्या, क्यों, कैसे, मुझसे कैसे हो गया, या मेरे सामने क्यों आता है, ये जो रोना होता है ना, वो बाबा कहता है वो बंद करो। मतलब ही क्या है, ज्ञान की क्लैरिटी, ज्ञान को समझ जाओ कि हमारा ही किया धरा हुआ है। अभी हम बाबा के साथ है तो हम ज्यादा के विक्रम नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमारा भविष्य सुंदर होने वाला है। लेकिन अभी हमारे वर्तमान में हमारे सामने कोई अशांति में, हलचल में डालने वाली परिस्थिति आ भी रही है, तो भी वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास्ट के विक्रम है ना, वो परिणाम तो सामने आएंगे ही। जैसे ब्रह्मा बाबा, उनको बहुत ज्यादा खांसी की बीमारी थी, तो वो तो इतने मतलब पूरी तरह से शिव बाबा के साथ रहते थे, है ना। शिव बाबा उनके तन को यूज करता था, फिर भी उन्हें खांसी की बीमारी थी। मतलब उनका वर्तमान हलचल में, अशांति में आ सकता था ना, लेकिन वो नहीं आए हलचल में, अशांति में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अभी मैं बाबा के साथ हूँ तो मेरा फ्यूचर सुंदर बना रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा वर्तमान में थोड़ा बहुत ये कुछ है। वो क्यों है? क्योंकि मेरा पास्ट मैंने गलत किया है, विक्रम किया है, इस वजह से वर्तमान में ये मेरे सामने आ गया है। अब इसमें अटकना नहीं है, रोते नहीं बैठना है कि हाय बाबा के साथ हूँ फिर भी क्यों ऐसे होता है, रोना नहीं है। अगर इस समय में रोया विक्रमों की, पिछले विक्रमों की वजह से जो सामने आ रहा है, उसके प्रति में अगर रोया, तो मैं फ्यूचर में भी रोना ही है, मेरे फ्यूचर में रोना ही है। इसीलिए अभी मुझे रोना नहीं है। तो यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। मतलब फिर से क्या, बाप को याद करना है, वर्षे को याद करना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मतलब बाबा जो कहता है कि अंतमति सोगति, तो किसी देहधारी के याद में शौक आया, मतलब मन बुद्धि में कोई भी देह और देह से संबंधित बातें नहीं होनी चाहिए। देह और देह से संबंधित बातों को भूलना है ना, ममत्व मिटाना है। कुछ भी अगर बात होती है, खुशी की हो या दुख की हो, तो सबसे पहले याद बाबा ही आ जाए। तो किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब ये अंतमते सोगति। इसीलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि वन फाइन मॉर्निंग बाबा की याद में हम रह नहीं सकते ना। जब शरीर छूटने वाला हो तो हाँ जब छूटेगा तब मैं बाबा की याद में रहूंगा, ये नहीं होता है। क्योंकि अभी भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर सर में भी दर्द ज्यादा होता है तो बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कहीं पे भी शरीर में कुछ भी हलचल हो जाती है, ये शरीर जो है 5 तत्व शरीर में जो है, उसमें से कोई भी तत्व अगर हलचल में आ जाता है तो बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। है कैसे, ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे होगा, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। तो बाबा से डिस्कनेक्ट, परेशान हुए, डर हुए, मतलब कमी कमजोरियों के अधीन हो गए,
उनके प्रभाव में आ गए, कमी कमजोरी के प्रभाव में आ गए। डर, परेशानी, चिंता, कमी कमजोरियां हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं, मतलब उससे कनेक्ट हो गए तो बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए। तो जब शरीर छूटेगा तब तो कर्म भोग और योग बल है ना, जो ब्रह्मा बाबा ने उनका अपना अनुभव बताया है, तो वो तो होगा ही, उसमें से तो जाना ही है। तो इतना आसान नहीं होगा कि उस वक्त अगर हम सोचे कि उस वक्त तो मैं बाबा की याद में रहूंगी, तो वो इतना आसान नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, मतलब बाबा की याद में निरंतर रहने का अभ्यास करना है। जब हम अभ्यास करेंगे, संस्कार बना लेंगे, अपना नेचुरल नेचर बना लेंगे कि कुछ भी हो जाए तो पहले बाबा, तभी ये पॉसिबल होगा। गीत है आज नहीं तो कल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति, मतलब ब्रह्मा बाबा की। वह है परमात्मा, यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना, क्योंकि बाबा ने बताया कि ओम शांति हर वक्त, अब ओम शांति जब भी हम कहे तब याद क्या रखना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म, स्व मतलब मैं, आत्मा, मेरा अपना धर्म है शांति। तो अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। मनुष्य मतलब अभी तक जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है उनको बाबा मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, यह भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है, शांति तो वहां मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्मा को पार्ट बजाना है, शांत कैसे रहेंगे। अब मनुष्य जो है ना, वो जब पूछते हैं कि आत्मा शांत कैसे रहेगी, इसका मतलब मनुष्यों को ये पूछना होता है कि बिना संकल्पों के हम कैसे रहेंगे। तो उनको ये बताना है कि बिना संकल्पों के तो आत्मा रह ही नहीं सकती है, कभी नहीं रह सकती है। क्योंकि मनुष्य क्या समझते हैं कि जब बिना संकल्पों के हम होंगे तभी शांत होंगे, क्योंकि असली शांति क्या होती है वो उनको पता नहीं है। वो हम बच्चों को बाबा ने बताया है, इसीलिए हम बच्चों को पता है कि संकल्पों के साथ कैसे शांत रहना है ना। हम भी बिना संकल्पों के नहीं रहते हैं ना, कभी भी हम संकल्पों को दबाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम संकल्पों के साथ शांत रहते हैं। क्यों? हम सकाश सेवा करते हैं, योगदान देते हैं, मनसा सेवा करते हैं, है ना। ये सभी संकल्पों के साथ भी हम शांत रहते हैं, लेकिन मनुष्य आत्माओं को ये पता नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि शांत कैसे रहेगी। तो शांत आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पार्ट बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम करना है ना। आत्मा मतलब मन बुद्धि, मतलब आत्मा काम करती है। अब हम बच्चे हैं, हम काम करते हुए भी शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाबा का बताया हुआ काम करते हैं। हम देह और देह से संबंधित बातों का काम नहीं करते हैं, मतलब उसके बारे में संकल्प नहीं करते हैं। हम बाबा का काम करते हैं। मनसा सेवा, सकाश सेवा, योगदान है ना, ये काम हम करते हैं। तो बाबा का बताया काम है, मतलब हम आत्मा स्थिति में रहते हैं, बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, आत्मा स्थिति में रहते हैं, मतलब स्वधर्म में रहते हैं। हमारा धर्म जो है वो करते रहते हैं, इसलिए शांत रहते हैं। तो शांत कैसे रहेंगे? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको यह पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है, अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है, बाप ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः। अब ऊपर क्या है, मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि शांत रहना मतलब क्या है। सही संकल्प क्रिएट करना मतलब शांत रहना है ना। देह और देह से संबंधित, मतलब ये स्थूल जो है, लौकिक है, पुरानी दुनिया है,
उससे संबंधित संकल्पों को चैनलाइज करना और श्रेष्ठ संकल्प करना, मतलब स्वधर्म में रहना, मतलब शांत रहना। मनुष्यों को ये पता नहीं है, तभी कहाँ कहाँ किस किस जगह पे बेचारे जाते रहते हैं, है ना। जो हमारा अपना उनका जो प्रोफेशन होता है, जॉब होता है, लौकिक जो रहने का स्थान होता है, वहां से उन्हें लगता है कि वहां से दूर चले जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, है ना। इसीलिए वो भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि सही सोच मतलब शांति में रहना है, उन्हें ये पता नहीं है। बाबा ने यहाँ पर क्या किया, हमें ज्ञान भी दे दिया कि शांति मतलब क्या है। दूसरी बात ज्ञान योग में, मतलब बाबा ने कहा कि बाप के साथ रहेंगे तुम, तभी तुम भी स्वधर्म में रहेंगे, है ना। योग बताया, धारणा बताई, क्या सही संकल्प मतलब शांति है, धारणा बताई, है ना। और सेवा क्या बताई कि मनसा सेवा हम कर सकते हैं। मनुष्य सभी सृष्टि की सभी आत्माओं को हम बता सकते हैं मनसा सेवा से कि आत्मा की शांति मतलब क्या है, सही सोच मतलब क्या है। अभी आप कैसे क्या सोच रहे हो, उस वजह से आप कैसे अशांत हो। अब आपको शांति में रहना है तो क्या सोचना है, कौन से संकल्प क्रिएट करने हैं, तो ये सेवा हम कर सकते हैं। मनसा सेवा, वाचा सेवा हम कर सकते हैं, है ना। तो बाबा ने यहाँ पर ज्ञान योग धारणा सेवा सभी पॉइंट्स बता दिए। तो उनको यह पता, मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको यह पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है, आत्मा बिंदी मिसल है, बाप ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः, परम पिता उनको ही कहा जाता है, वह तो है निराकार, उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है, मतलब बाबा की तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है। आज बाबा अभी तक तो मनुष्य और बच्चे, इसमें अंतर क्या है वो बता रहा है ना। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है, मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं है। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी है ब्रह्मा देवताए नमः, ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माए नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम है शिव बाबा के बच्चे, उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख का आधार लेकर ही शिव बाबा हमें वर्षा देता है। कौन सा, ज्ञान का और शक्तियों का, मतलब ज्ञान का ज्यादा, मुख ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान का वर्षा देता है ना। और शिव बाबा हमें शक्तियों का वर्षा देता है। तो ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, बीके को भी कहते हैं मामेकम याद करो, देह का अभिमान छोड़ दो। अब इसमें बाबा ने हमें मैसेज क्या दिया कि बाबा सभी को एक जैसा मैसेज देते हैं, सभी को एक जैसा ज्ञान देते हैं। बाबा के लिए सभी बच्चे एक समान है ना। अब हम क्या करते हैं, हम ब्रह्मा कुमारी है, तो जो मनुष्य आत्मा है, मतलब जो ब्रह्मा कुमारियां नहीं है, उनको हम नीचा दिखाते हैं, उन्हें हम नीचा समझते हैं। अब बाबा क्या कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा और हम सभी बच्चे बाबा एक समान देखता है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए अलग मुरली नहीं चलाई है ना, हमारे लिए अलग मुरली नहीं चलाई है। जो भी पूरी सृष्टि में जो भी एक एक आत्मा के लिए बाबा ने एक ही मुरली चलाई है, सेम मुरली चलाई है, सेम ज्ञान दिया है। हम क्या करते हैं, हम ब्रह्मा कुमारी बन गए तो हम अपने आप को अलग, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ, पता नहीं हम अपने आप को क्या समझते हैं। और मनुष्यों को, मतलब जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, जो अभी ज्ञान में नहीं है, उनको हम इतना नीचे समझते हैं। उनके मतलब कई हमारे में से कई भाई बहन तो ऐसे हैं कि उनको छूते तक नहीं है। क्या हम बाप समान बन रहे हैं? क्या हम सही में बाप समान बन रहे हैं? क्या सही में हम बाबा का ज्ञान धारण कर रहे हैं? बाबा के ज्ञान को हम समझ ही नहीं पाए हैं। बाबा हर एक आत्मा को मेरा बच्चा कहता है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे भाई है, वो सगे भाई है, हमारे सही भाई है, वही हमारे रियल भाई है ना। फिर हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। इसमें भी बाबा ने हमें ज्ञान योग धारणा और सेवा सभी पॉइंट्स दे दिए हैं। अब वो क्या है, उसको समझकर
उस एक्शन में आना है। तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, बीके को भी कहते हैं मामेकम याद करो, देह का अभिमान छोड़ दो। यह ज्ञान की बातें है। 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर जड़ जड़ीभूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे, सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, क्योंकि आत्मा ही पूरी तरह से पावन थी, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसीलिए देवाला मार ना सके। अब इस पर भी मनन चिंतन करना है। बाबा कई मूल्यों में कहता है कि कभी देवाला नहीं मारते थे, अब तुम देवाला मारते हो। मतलब देवाला मतलब बैंकरप्ट हो जाते हो, है ना, कर्ज लेते हो, बहुत ज्यादा कर्जदार बन जाते हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी बाबा हमें वर्षा देता है ज्ञान और शक्तियों का, है ना। और बाबा जो कहता है कि बाकी की सभी शक्तियां और गुण जो है कि मतलब शांति है, पवित्रता है, और फिर आनंद है, स्नेह है ना, ये सब कुछ है वो तुमने औरों का छीन लिया है, तो तुम उनके कर्जदार बने हो। तुमने औरों का छीना है। फॉर एग्जाम्पल शांति तुमने औरों की छीन ली है, अपने गलत संकल्प, बोल और कर्म की वजह से तुमने औरों की शांति छीन ली है। तो उसको भी शांति, उसकी भी शांति छीन ली, तो उसे भी अशांत कर लिया और अपने ऊपर बोझा, क्योंकि उसकी शांति छीन ली ना हमने, तो हमारे ऊपर वो कर्जा रह गया क्योंकि हमने उसकी शांति छीन ली है। तो बाबा कहता है अब तुम देवाले बन गए हो, मतलब बैंकरप्ट बन गए हो। अब क्योंकि अब तुम्हारे पास भी नहीं है उसको वापस लौटाने के लिए, उससे शांति छीन तो ली, अब उसको वापस भी तो देनी है, लेकिन तुम्हारे पास ही नहीं है, तो कैसा कर्जा चुकाओगे कैसे? इसीलिए बाबा कहता है मैं आया हूँ, मैंने सारा भंडारा तुम्हारे सामने खोल के रखा है, अब मुझसे शांति लो और उन्हें दो। पहले कर्जा चुकाओ, तभी तुम शांत हो पाओगे, है ना। तो बाबा कहता है ज्ञान और शक्तियां तुम अपने लिए मुझसे ले लो, रेड और इंडिगो किरणों से अपने आप को भरपूर करो, लेकिन बाकी का जो है ना वो तुमने औरों का छीन लिया है, वो कर्जा है तुम्हारे ऊपर, इसीलिए मुझसे ले लो, औरों को पहले दे दो। शांति मतलब लाइट ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब है ना, वो सबसे पहले वायोलेट, वो सबसे पहले तुमने जिसका जिसका छीना है। अब किस किस का छीना है हमें कहाँ याद है, पता नहीं किस किस का छीन कर आए हैं, तो पहले उन सब का दे दो, कर्जा चुकाओ, देवाला जो तुमने मारा है ना उसमें से पहले निकल आओ, तब तुम अपने आप भरपूर होते चले आएंगे, है ना। इसीलिए बाबा मुरली में कहता है कि तुम तो देवाला मारते आए हो, यहाँ तो देवाला मारते ही रहते हैं, अभी से ही कभी देवाला नहीं मारते थे। हाँ, तुम बच्चे कितने निरोगी थे, सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे, किसी का कुछ हमने छीना नहीं, ना कभी शांति छीनी, ना कभी पवित्रता छीनी, ना कभी ज्ञान छीना, ना कभी शक्तियां छीनी, ना कभी स्नेह छीना, कुछ नहीं छीना। तो हम कर्जदार नहीं बने, बैंकरप्ट नहीं बने, क्योंकि अब इतने बैंकरप्ट बन गए कि उनको वापस लौटाने के लिए ही हमारे पास नहीं है, तो हमने देवाला मार लिया है। तो उस वक्त सतयुग में कभी देवाला नहीं मारते थे, अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसीलिए देवाला मार न सके। मतलब अभी अपने आप को इतना भरपूर करते हैं कि औरों से कुछ छीनने की हमें उस वक्त जरूरत नहीं पड़ती है 21 जन्मों के लिए, इसीलिए हम देवाला नहीं मारते हैं। यहाँ तो देवाला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया, गाते भी है परमपिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में है, यह कोई को पता नहीं है कि यह प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतन वासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी बनता है। मतलब जब भी बाबा किसी देह के बिना जो आत्मा है उसको बोलता है तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा ही बोलता है, भूत नहीं बोलता है। बाबा विकारों को भूत बोलता है, जैसे ऊपर प्रश्न उत्तर में बाबा ने बताया, तो विकारों को बाबा भूत बोलता है। तो अभी भी अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि बाबा जो बोलता है कि विनाश के समय कई सारे भूतों की प्रवेशता होगी, मतलब विकारों की प्रवेशता होगी, हम हलचल में आएंगे, अशांत होंगे, डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, असहाय फील करेंगे,
ये सब विकारों के और कमी कमजोरियों की प्रवेशता होगी। बाबा कभी भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को भूत नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म वतनवास, यह कोई को पता नहीं है कि यह प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है, माम एकम याद करो, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार है। माम एकम याद करना है और जो भी देहधारी है उनसे बुद्धि योग हटाना है। कितना ब्यूटीफुली और कितना प्यार से बाबा समझाता है, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार है। माम एकम याद करना है और जो भी देहधारी है उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। बाबा आत्मा के लिए बोलता है कि तुम्हारे लिए खत्म होने वाला है। अब सही में ये विनाश होगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसमें पड़ना ही नहीं है। हमारे लिए खत्म हो गया, जैसे पिछले जन्म का जो कुछ भी था हमारे लिए खत्म हो गया, हम वहां से निकले, सब कुछ हमारे लिए खत्म हो गया। वैसे ही हम जब पूरी तरह से बाप समान बन जाएंगे तो ये देह और देह से संबंधित दुनिया हमारे लिए खत्म हो जाएगी। मतलब स्लेट जो है हमारी पूरी तरह से क्लीन और क्लियर, और वो करनी ही है, बाय हुक और क्रुक, योग से या भोग से, वो करनी ही है। इसीलिए समय रहते हम अगर करें तो हमारे लिए ही अच्छा है, भोगनाएं कम है और समय रहते आए हैं, इसीलिए सतयुग में भी एंट्री मिलेगी। तो देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। भल सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे, कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। अब यहाँ पर बाबा ने और क्लियर कर दिया कि भल सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उसको शांति धाम नहीं कहेंगे, कर्म तो सबको करना है। अब कर्म मतलब एक एक संकल्प, मतलब एक एक कर्म है। तो सुखधाम में जब हम आएंगे तो फिर से संकल्प शुरू हो जाएंगे ना, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ऐसा है वैसा है, शुरू हो जाएंगे ना संकल्प। तो बाबा कहता है शांति धाम में ही है, मतलब वहां पर ही हमारे संकल्प शांत होते हैं, है ना। इसीलिए बाबा शांति मतलब क्या है वे बाबा बता रहा है। अब सतयुग में भी शांति है, मतलब वहां पर क्या है, अच्छे संकल्प है ना। तो अच्छे संकल्पों को, श्रेष्ठ संकल्पों को बाबा शांति में रहना बोलता है। ऐसे नहीं कि अपने संकल्पों को खत्म, स्टॉप करना, क्रिएट ही होने नहीं देना, ये शांति नहीं है। वो तो हम नेचर के अपोजिट कर रहे हैं, नेचर के विरुद्ध हम कर रहे हैं, क्योंकि मन का काम ही संकल्प क्रिएट करना है ना। तो किसी को नेचुरल नेचर उसका है, उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं, फिर तो वो हम गलत कर रहे हैं। तो आज बाबा ने पूरी तरह से क्लैरिटी दे दी कि शांति मतलब क्या है। तो भले सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहां माया नहीं है, मतलब गलत संकल्प हम नहीं करते हैं। यह तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति, ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। मतलब इस सृष्टि पर बिल्कुल ऊपर हम जब एकदम नॉर्थ में चले जाते हैं तो वहां पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। बाबा का जो आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, ये शास्त्रों में गाया जाता है। यह ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते, वहां उनको यह ज्ञान ही नहीं। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते, इसके लिए ये समझना है कि ब्रह्मा की रात क्यों होती है, क्योंकि ब्रह्मा मतलब देहधारी सूक्ष्म शरीरधारी है, लेकिन फिर भी यहाँ होता है ना प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा ये टाइटल है, वो है देहधारी ही, है ना। तो देहधारी है मतलब विकार है,
तो विकारों के पूरी तरह से प्रभाव में जब हम होते हैं, पूरी तरह से विकारी प्रतीत होते हैं, तब उसको रात कहा जाता है। अब विष्णु मतलब वो देवी देवता धर्म वाले हैं, पूरी तरह से सतयुगी है, तो उसमें वहां कोई विकार ही नहीं है, तो रात तो हो ही नहीं सकती, विकारों को रात कहा जाता है। तो अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहां उनको यह ज्ञान ही नहीं। ब्राह्मणों को मालूम है, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए यह बेहद का दिन और रात है। इसमें और एक क्या बाबा ने बताया कि विष्णु मतलब वहां पर ये ज्ञान नहीं है। हम आत्मा स्थिति में रहेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, पूरी तरह से अच्छे संकल्पों में, श्रेष्ठ संकल्पों में ऐसे हम रहेंगे, लेकिन वहां पर ये ज्ञान नहीं है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन, फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वह तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। वह तो कहते स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। अब शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बना दिया है। सबसे पहले तो सतयुग में श्री कृष्ण होता है, वो उसको द्वापर में लेकर आए हैं, वहां पे लड़ाइयां दिखाई है, असुर दिखाए हैं, है ना, मतलब पूरा हौच पौच कर दिया है वहां पर। उनको ही पता नहीं चल रहा है कि हमने, और वो हम ही है वो मतलब कोई और नहीं है, हम ही है वो कल्प्रिट। हमने ये सब कुछ उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। तभी बाबा ने पहले हमें पकड़ा है और सीधा पहले हमें बनना है और फिर औरों को सीधा बनने में सहयोग देना है। तो वह तो कहते हैं स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। अब इसमें भी क्या है, बाबा ने हमें सेवा दे दी कि सतयुग को नरक हमने कैसे बना दिया है शास्त्रों में, वो हम मनसा सेवा से बता सकते हैं। वाचा से जितना कम उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि जितना जरूरी है, जहां जरूरी है उतना ही बात करनी है, क्योंकि पूरा घोर कलयुग है। हम किसी को समझाने जाएंगे तो भी समझेंगे नहीं, इसीलिए मनसा से ही करना ज्यादा अच्छा है। तो बाबा ने और एक सेवा दे दी कि मनसा से जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सही क्या है वो हम उन्हें बता सकते हैं। इससे क्या होगा, हमने भी अगर इसमें से कुछ, हमारा भी पार्ट है इसमें से, तो हम उसमें से भी छूट जाएंगे और उनको सही दिशा भी हम दे देंगे, है ना। तो उन्हें सही दिशा भी मिल जाएगी, उसमें हम उनका सहयोग दे देंगे। तो वह तो कहते स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं बच्चे, मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ। मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति का मार्ग चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं, उनको साक्षात्कार कराने में मैं निमित्त बना हुआ हूँ। कितना निरहंकारी है बाबा। बाबा खुद भी कहता है कि मैं निमित्त बना हुआ हूँ। ड्रामा अनुसार जो भी है वो मैं प्ले करता हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पाठ इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो जो पाठ ड्रामा में जब नोंधा हुआ है वह उसी समय बजता है। इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहां यह ज्ञान है ही नहीं, ड्रामा में नूंद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सद्गति देते हैं, परंतु गुरु लोग सद्गति कैसे देंगे, उनका भी तो पार्ट है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, यह चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। सृष्टि का चक्र है, वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचे से ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। अब बाबा जब कहता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है, मतलब वो एक इमेजिनेशन है ना, इमेजिनरी है वो। ब्रह्मा मतलब जो देहधारी है
उसका पहले स्थूल नाम, लौकिक नाम कुछ और था, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान को अर्चन किया, धारण किया और औरों को धारणा कराने में जब सहयोग देने लगे, तब उनको ब्रह्मा का टाइटल दे दिया। है तो देहधारी ही ना, तो ब्रह्मा नाम की कोई वहां पर कोई ये नहीं है, पहले से ब्रह्मा नाम की कोई आत्मा नहीं है। लेखराज नाम की जो देहधारी है, उसको बाद में ब्रह्मा का टाइटल दे दिया। और ये प्रतीक है, सिंबल है। हर एक आत्मा जो बाबा का ज्ञान अर्चन करती है और धारण करती है, वो ब्रह्मा का रोल प्ले कर रही है। विष्णु मतलब वो खुद धारण करके औरों को धारणा करने में हेल्प कर रही है, पालना दे रही है ना। उसको विष्णु, वो हर एक आत्मा विष्णु है। शंकर जो आत्मा अपने ही विकारों के साथ, अपने ही विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ रही है, संस्कार और विकार उसमें लड़ाई कर रही है और विकारों पर विजय प्राप्त कर रही है, वो हर एक आत्मा शंकर का रोल प्ले कर रही है ना। तो ऐसी कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसी कोई देहधारी है नहीं, ये उनका टाइटल है, इसीलिए उन्हें सूक्ष्म वतनवासी बोला जाता है। तो वह फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। वह संगम के है तो मनुष्य ही, मतलब है तो देहधारी ही, मनुष्य ही। भुजाएं आदि कुछ भी नहीं है, 4 भुजाएं, 8 भुजाएं, 10 भुजाएं, 12 भुजाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता और वो अगर हमें प्रसन्न हो जाते और सामने आ जाते तो हम क्या करेंगे? हम तो बेहोश हो जाएंगे डर के मारे। आनंद फील करना तो दूर की बात, उन्हें इस तरह से देख के डर के मारे बेहोशी हो जाएंगे, है ना, मर भी सकते हैं, है ना। तो वो कुछ सही नहीं है। बाबा बोलता है भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा है। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी है। अगर किसको 8 भुजा हो, अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए। ऐसे तो होता नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे भी 20 देनी चाहिए। यह सब है गुड़ियों का खेल। अब इसमें भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। सभी भक्ति मार्ग में जो भी है उन सब की हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो यह सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब कल्प्रिट कौन है? हम है। अब कितनी हंसी आती है कि क्या क्या हमने बैठकर बना दिया है, कितना हौच-पौच कर दिया है, कितना गलत सलत कर दिया है। बेचारे सभी हमें देख के उस मार्ग में लग पड़े हैं, है ना। कितना रहम दिल। तभी बाबा बोलता है कि रहम दिल बनो। वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही, तुमने जो बताया वही वो कर रहे हैं। अब तुम्हें ही खुद को पहले सुधारना है और फिर उन्हें भी सहयोग देना है। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। रोने आदि की बात नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो यहाँ हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना। जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है। भारत अविनाशी खंड है क्योंकि भारत ही अविनाशी है, प्राचीन है। अब भारत मतलब पुराना भारत, प्राचीन भारत, अभी का भारत नहीं। अभी का भारत तो बिल्कुल छोटा बचा हुआ है। कई सारे देश अलग हुए हैं, है ना, मतलब हमने ही, मनुष्यों ने ही वो अलग कर दिए। लेकिन पहले भारत मतलब बहुत बड़ा प्राचीन खंड था, बहुत बड़ा खंड था। तभी बाबा बोलता है कि भारत ही प्राचीन खंड है, भारत ही स्वर्ग था, भारत ही स्वर्ग बनेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त और खंड मतलब नहीं थे, ऐसे नहीं है। खंड होंगे लेकिन पहचान नहीं थी, है ना। अभी ये इस 400, 500, 600 सालों में सभी खंड मनुष्यों ने ढूंढ के निकाले हैं। ऐसे नहीं था कि खंड नहीं थे, लेकिन वहां पर कोई मनुष्य नहीं थे, है ना। तो अभी उनको ढूंढा है अभी इन 500-600 सालों से। तो भारत ही था ना, तो भारत ही स्वर्ग था। अभी भारत ही नर्क बन पड़ा है। और हम स्थूल में, लौकिक में देखते भी है ना कि भारत ही बहुत ज्यादा, कोई मैनर्स नहीं,
बहुत ज्यादा गलत संकल्प, बहुत ज्यादा काम विकार, बहुत ज्यादा गलत एज्यूम करना, लॉ ऑफ एनर्जी ब्रेक करना, लॉ ऑफ समय ब्रेक करना, लॉ ऑफ कर्मा ब्रेक करना, है ना। बाकी अभी भी बाकी के जो खंड है वहां इतना नहीं है, यहाँ पे ही बहुत ज्यादा है ना। इसलिए बाबा हमेशा बोलता है कि भारत ही सबसे ज्यादा पतित बना है, क्योंकि भारत ही सबसे ज्यादा पावन भी बनता है और था भी। तो दुख धाम है ना, जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नर्क स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉड फादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े, किसको भी पता नहीं है स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो। बाकी जिनको ज्ञान नहीं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अब उनको जगाना है। बाबा ने और एक सेवा दे दी कि उनको जगाना है। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। अब हमें उन्हें भी मनसा सेवा करके ज्ञान देना है। हम एक्टर है। यह सृष्टि चक्र के 4 भाग है। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप नॉलेजफुल है, उनमें जो जो खूबियां है वह सब तुमको दान देते हैं। बाबा कहता है मुझमें जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हें मैं देता हूँ। हाँ, अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप नॉलेजफुल है, उनमें जो जो खूबियां है वह सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो। भल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। कितना बाबा प्यार से समझाता है। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद न रहे, इसीलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है, तुमको तो अब ज्ञान है। आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो ना सके, मतलब वो ब्रह्म तत्व में लीन नहीं हो सकती, उनमें तो यह ज्ञान नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश होती नहीं, उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता। इम्प्रेसिबल ड्रामा है, इम्प्रेसिबल ड्रामा है। इम्प्रेस हो जाते हैं ना हम, ये सब ड्रामा देखते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं सृष्टि चक्र के बारे में, तो कितना मतलब ऐसे लगता है कि कितना हम पद्म भाग्यशाली है। पूरी सृष्टि में किसी को भी पता नहीं, वो हमें पता है। कोई देख नहीं सकता, वो हम देख सकते हैं। कोई सुन नहीं सकता, वो हम सुनते हैं। हम भगवान को सुनते हैं, और क्या चाहिए, है ना। तो इम्प्रेसिबल ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन न सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक ही को करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते हैं कृष्ण हाजिरा हुजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको। बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। बाबा ने और एक सेवा दे दी, बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवान वाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सद्गति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। बाबा संकल्प भी देता है कि हमें उनको क्या क्या देना है ना। सद्गति बाप द्वारा ही मिलती है, यह उनका बर्थ प्लेस है, सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी यह रौरव नरक है। अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, अब वापिस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहां आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है।
अब बाबा ने यहाँ पर भी क्या कहा है कि किसी भी कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। अब रोना मतलब क्या है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैं इतना प्यार करती हूँ फिर भी उसको समझ नहीं आता, मैं उसको इतना रिस्पेक्ट देती हूँ फिर भी वो उसको समझ में नहीं आता, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, ये इसको बाबा रोना कहता है। कि भुन 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 कुछ ना कुछ हमेशा शिकायतें रहती है, कंप्लेंट्स रहती है, उसको बाबा रोना कहता है। और हम सबको एक्सपीरियंस है, देहधारी में आ जाते हैं बस रोना शुरू हो जाता है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों नहीं किया, है ना, इसको बाबा रोना कहता है। तो कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहां आना है, तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए, किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। अब बाबा मर जाए मतलब क्या बोलता है, आत्मा मरती है। किसी की याद में शौक आ जाए मतलब अगर हम एकदम से शौक लगे और हम दुख में जाए, क्रोध में जाए, अशांत हो जाए, अलचल में आ जाए, भय में आ जाए, इसको बाबा मरना बोलता है। तो किसकी याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए, हमारी दुर्गति हो गई ना। सदगति मतलब संस्कारों की तरफ जाना है, दुर्गति मतलब विकारों की तरफ। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना, हार्ट फेल भी हो जाते हैं, तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है, सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसकी याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए स्थैर्य रहना है, देह का भान ना रहे। जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नोंद जाती है। अब ये किस काम आएगा, एक तो अपना जमा का खाता बढ़ रहा है, रिकॉर्ड में नोंद मतलब एक तो अपना जमा का खाता बढ़ रहा है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, और दूसरा अगले कल्प में जो हमारा पार्ट प्ले करने वाली आत्मा होगी उसके लिए हम कुछ अच्छा छोड़ रहे हैं। ये हमेशा याद रखना है कि ये अभी इस कल्प में जो मैं पार्ट अभी प्ले कर रही हूँ ना, वही पार्ट अगले कल्प में शायद कोई और ले सकता है। अब मैं बहुत चाहती हूँ कि यही पार्ट मुझे मिल जाए, लेकिन फिर वो पुरुषार्थ अनुसार है ना। अब मेरा पार्ट अगर किसी और को चाहिए होगा, वो अगर पुरुषार्थ करके समय से पहले मेरे से पहले आ जाएगा, और वो अगर मेरा पार्ट सिलेक्ट करता है, चूज करता है, तो मेरा पार्ट तो मेरा रोल है वो तो हाथ से चला गया, है ना। तो फिर जो अवेलेबल है उसमें से मुझे चूज करना पड़ेगा। अगर ऐसे होता भी है तो भी मुझे यह हमेशा याद रखना है कि अगले कल्प में जो कोई भी मेरा पार्ट प्ले कर रही है उस आत्मा के लिए मैं कुछ अच्छा छोड़ जाऊं। हो सकता है मैं ही ये पार्ट प्ले करूं, तो अपने लिए भी तो अच्छा ही चाहिए ना। जो हम करेंगे वही हम पाने वाले हैं। तो अभी हमेशा याद रखना है कि अभी जो कुछ करना है, अगले कल्प में अगर मेरा इतना सौभाग्य होता है, मुझे यही पार्ट प्ले करने का सौभाग्य मिलता है, तो अपने लिए तो मैं अच्छा ही छोड़ू ना, गलत क्यों छोड़ू, बुरा क्यों छोड़ू, है ना। तो देह का भान नहीं, जितना बाप को याद करते हैं वह याद रिकॉर्ड में नोंद जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी, हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। अब रोती तो विधवाएं मतलब क्या है, विधवा बाबा किसको बोल रहा है, जिसने बाबा को छोड़ दिया, है ना। क्योंकि बाबा कहता है अब तो मैं तुम्हारा साजन हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो जिसने बाबा को छोड़ दिया उसको बाबा विधवा बोलते हैं, मतलब बाबा के साथ कनेक्शन टूट गया। तो बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं, मतलब बाबा के साथ डिसकनेक्टेड, मतलब सभी विकारों के वश, देह भान में। तो तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, मतलब हमारा पार्ट चेंज होता है, पद अच्छा वाला नहीं मिलेगा। कोई भी भूत होगा मतलब विकार होगा। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरने चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। अब आत्मा की शक्ल,
मतलब आत्मा की मन बुद्धि, हमारे मन से ही हमारे संस्कार नजर आते हैं ना। संकल्प हम जो करते हैं वही हमारे कर्म में आता है, वही बोल में आता है। तो हमारा मन बुद्धि हमारा आईना होता है, वही हमारी शक्ल होती है। तो नारद भक्त था, लक्ष्मी को वर नहीं चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। बाबा हमेशा बहुत ज्यादा विकारी और पतित के लिए बंदर की मिसाल देता है, क्योंकि बंदर ही बहुत विकारी और बहुत पतित होता है सब स्पीशीज में। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे, वह कैसे वर सकेंगे? बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जरूर कहना पड़ेगा, वह पिता है। अच्छा लिखो। मतलब और एक सेवा बाबा ने दे दी कि सबको मनसा से बताना है कि हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो, तुम यहाँ सुनने आए हो व सुनाने आए हो? सर्व का सद्गति दाता तो एक निराकार है ना। मतलब जो ब्राह्मणियां, जो भाई बहन औरों को बाबा के पास लेकर आती थी, उनके लिए बाबा ने बताया है कि यहाँ उन्हें पूछना है कि अब यहाँ पर आए हो वो सुनने के लिए आए हो वो सुनाने के लिए आए हो। अभी यहाँ पर सुन लो, फिर उस पर मनन चिंतन करो, फिर बाबा के साथ रो ध्यान करो, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर्व का सद्गति दाता तो एक निराकार है ना, वह कब आकार साकार में नहीं आता है। अच्छा, फिर प्रजापिता से क्या संबंध है? वह है साकारी, वह है निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है, शिव बाबा को याद करना। इनसे हम राजाई पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है ना। देहधारी में बुद्धि नहीं लटकानी है, याद का रिकॉर्ड, एक बाबा की याद, कभी रोना नहीं है। मतलब क्या, क्यों, कैसे, या फिर देहधारी में बुद्धि लग जाती है तो फिर ये क्या, क्यों, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों, ये रोना शुरू हो जाता है, वो बंद करना है। और बाबा के साथ में भी है तो भी रोना नहीं है कि बाबा इतने सालों से हूँ फिर भी इतना दुख क्यों। हमारी वजह से ही हम दुखी है, हमारे विकर्म, पास्ट में जो विकर्म किए उसकी वजह से दुखी है, तो रोना नहीं है ना। क्योंकि बाबा ने पिछले अभी हफ्ते की मुरली में बताया था कि ये मत करो, क्या वो कुछ वर्ड में हमेशा भूल जाती हूँ, कि उसमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? कि गलत संकल्प हम करते हैं, रोने लगते हैं मतलब हम गलत संकल्प कर रहे हैं, गलत संकल्प करते हैं मतलब विकर्म ही हो रहा है, तो उसमें ही अटक के रह जाएंगे, है ना। इसीलिए उसके बारे में नहीं सोचना है, रोना नहीं है। अभी सामने कुछ आ भी रहा है तो बाबा से शक्तियां लेनी है और उसमें से पास होना है। तो बाबा बोलता है पास विथ ऑनर हो जाओ, है ना। दूसरी पॉइंट है, अपनी शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है। बाबा ने सेवा दे दी, पहले धारणा भी दी और सेवा भी दी कि स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, विजय माला में मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। 1 सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसीलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, निराश नहीं होना है, मतलब ही धीरजता रखनी है, सहन शक्ति रखनी है ना, स्वीकार करना है।
क्योंकि ये अभी थोड़ा सा समय लेगा, क्योंकि मैं जो विकर्म करते आई हूँ उसमें निकलने के लिए थोड़ा सा समय की जरूरत है, धीरज रखना है, करना ही है, होना ही है। विजय माला में मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। 1 सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। क्यों? क्योंकि निराशा मतलब कमजोरी है। कमजोरी को, अवगुणों को, विकारों को स्थान ही नहीं देना है। अब तो उसमें से फिर क्या होगा? गलत संकल्प क्रिएट होंगे, मतलब गलत कर्म हो रहे हैं, मतलब फिर से उसमें ही अटक रहे हैं। अभिमान और निराशा यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अब मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, कितना अभिमान रहता है। बाबा कहता है छोड़ो, हर कोई ब्रह्मा कुमारी बनने वाला है, हर कोई मेरा बच्चा है, हर कोई पावन बनने वाला है, हर कोई संपूर्ण बनने वाला है। तुम अकेले नहीं बनने वाले हो, है ना? क्योंकि हमारा लास्ट जो होता है ना, एकदम अंतिम जो हमारा एक ये रहता है ना, अहंकार रहता है ना, वो यही रहता है कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो बाबा कहता है इसमें से भी छूटना है। तो अभिमान और निराशा यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है। हमें, जब हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, जब हमें अभिमान होता है ना कि हम ब्रह्मा कुमार है, हम बाबा के ज्ञान में है, तो बाबा के लिए भी कोई कुछ बोलता है तो हमें अपना अपमान लगता है ना? इस पर मनन चिंतन करना है। क्यों अपमान लगता है? बाबा के बारे में किसी ने गलत बोला है, हम इतना अपमान फील करते हैं, जबकि बाबा बोलता है कि सबसे पहले अहंकार से ही बचो, पहले सबसे पहले अपमान ही फील करना छोड़ दो। लेकिन हम वही पहले सबसे पहले करते हैं। हम बाबा के ज्ञान में आते हैं, हम बाबा 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 करना शुरू हो जाता है, हम सब कुछ चेंज करना शुरू कर देते हैं। सबके साथ रहते हुए भी हम अपने आप से डिसीजन लेना शुरू करते हैं, क्योंकि हम बाबा के ज्ञान में आए ना। हम अभिमान होता है कि अब तो हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अब हमको बाबा ने चूज किया है, इस अभिमान में आते हैं। और फिर तुम ये बंद करो, हम वो बंद करेंगे, अब आज से ये नहीं करेंगे, अब आज से हम वो नहीं करेंगे। हम सब चेंज करना शुरू कर देते हैं। और फिर ऑब्वियसली ना, हर कोई इमीडिएटली कैसे मान सकता है? क्या हमारे घर में अगर कोई इस तरह से करेगा तो क्या हम मानेंगे? ऐसे नहीं मानेंगे, है ना? तो फिर क्या होता है कि हमारी वजह से वो बाबा के ज्ञान को ये करते हैं, अपमान करते हैं, ब्रह्मा कुमारी को अपमानित करते हैं, और फिर हमें इंसल्टेड फील होता है, ये तुम उनको क्यों बोल रहे हो, है ना? लेकिन सोचना है कि ये हमारी वजह से हो रहा है। तो अभिमान और निराशा यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है। इसीलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो, तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। तो अभी भी अगर हमें कोई अभिमान है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो उसमें से निकलना है, क्योंकि हर कोई बाबा की बच्ची है, हर आत्मा बाबा का बच्चा है। अगर हमें ये अभिमान है कि हम ही बाबा के पास आए हैं, हमें ही बाबा ने चूज किया है, तो ऐसे नहीं है। बाबा सबके लिए सुना रहा है, लेकिन हम है जो हमारे किसी पिछले श्रेष्ठ कर्मों की वजह से बाबा को पहचान पाए। अब ये श्रेष्ठ कर्म है तो अभी भी श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। अभी भी सभी के लिए सभी को सहयोग देना है कि तुम भी बाबा के पास आ जाओ, है ना? उन्हें अलग नहीं रखना है, हमें अलग रखे, उन्हें अलग नहीं रखना है ना? जो ऊपर बाबा ने कहा कि सबके लिए बाबा सुनाता है, तो हर एक आत्मा मेरा भाई है। सबके लिए हमें भी सेम फीलिंग्स रखनी है, सेम संकल्प रखने हैं। तो निर्माण बनो, अभिमान और अपमान की फीलिंग से मुक्त बन निर्माण बनो, तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो, तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो मतलब विश्व कल्याणकारी, बाबा जैसे है वैसे, बाप समान, तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। ओम शांति।